वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। साथियों, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में जो भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हमारे दोस्त हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हो, दोनों के लिए ये यूजफुल हो। ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्णक्रम से प्राप्त रंगों का समूह। ऑप्शन ए हपीनाला, ऑप्शन बी है बैजनी हपीनाला, ऑप्शन सी है नाला पी ह बैजनी और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि वर्णक्रम से प्राप्त रंगों का समूह क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्णक्रम क्या होता है। जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है। सूर्य का सफेद प्रकाश जब क्या होता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो क्या होता है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, इसमें सबसे नीचे का जो रंग होता है ये होता है बैगनी, उसके ऊपर का रंग जो होता है वो जम्बुकी, उसके ऊपर का जो रंग होता है वो नीला, ठीक है ना। उसके ऊपर का जो रंग होता है वो होता है पीला, उसके ऊपर का जो रंग होता है वो होता है नारंगी और सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो होता है लाल। 2 4 6, ठीक है ना। 2 4 6 और एक और 7 रंग, ठीक है ना। 7 रंग जो होते हैं वो बैगनी जो होता है सबसे नीचे होता है, प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का समूह होता है, ठीक है ना। और ऊपर जो सबसे ऊपर होता है वो लाल होता है, नीचे जो सबसे होता है वो होता है ब्लू, ठीक है ना। नहीं, हाँ, ये ब्लू नहीं होता है, बैगनी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, बैगनी होता है। तो ऊपर सबसे लाल होता है, नीचे सबसे ब्लू बैगनी होता है। तो इस प्रकार वर्णक्रम में जो होते हैं रंगों का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैजनी हपीनाला, ठीक है ना। सबसे नीचे बैजनी, उसके बाद जम्बुकी, उसके बाद नीला, ठीक है ना, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और सबसे ऊपर लास्ट में क्या होता है, लाल होता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि वर्णक्रम में प्राप्त रंगों का समूह क्या है, तो उसे कहते हैं बैजनी हपीनाला। इसे 60 में बैजनी हपीनाला कहते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको कि लाल रंग जो होता है उसका जो होता है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वर्णक्रम में प्राप्त रंगों का समूह। देखिए, 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन आप देखे हैं उसको हिंदी में ऐसे पूछता है कि प्राप्त रंगों का वर्णक्रम में समूह क्या है, तो उसमें तो बैजनी हपीनाला होता है, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे। तो देखिए, वर्णक्रम जो होता है आपको प्रिज्म में हमने बताया है, ठीक है ना। प्रिज्म में हमने आपको बताया है कि प्रिज्म में जो 7 रंगों का समूह होता है वो सबसे नीचे होता है वायलेट यानी ब्लू बैगनी, ठीक है ना। उसके बाद इंक्लिगो जिसको जम्बुकी, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है वो होता है ब्लू नीला, उसके बाद वाई जो होता है इसे होता है येलो, उसके बाद होता है जी का मतलब क्या है, ग्रीन, उसके बाद ओ होता है, ओ का मतलब ऑरेंज जिसे नारंगी, और लास्ट में क्या होता है, रेड, इसके लिए आर यानी बिब्ग्योर जिसको बोलते हैं। तो बिब्ग्योर BIBYGOR ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है बैगनी। तो हमें बताना है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश के रंगों को, रंग जो होते हैं, प्रकाश के किरण जो होते हैं जब वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में ऐसे धूल के कण होते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, उनसे टकराती हैं और इधर उधर बिखरने लगती हैं, और इसी बिखराव की घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन में क्या होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा सबसे कम होगा, और जब सबसे कम होगा तो प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। अगर यहाँ लाल रंग है तो सबसे कम अगर इसका प्रकीर्णन होगा तो बहुत कम बिखराव होगा।
बहुत कम बिखराव होने का मतलब यह हुआ कि गाढ़ा दिखाई देगा, इसीलिए खतरे का निशान जो होता है लाल होता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है हरा। तो हमें बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो हम आपको बता दें कि तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई यानी फैलाव। किस रंग का जो लंबाई होती है यानी फैलाव होता है सबसे अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर बैगनी जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है। एक चीज़ और बता दें कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। यानी आप जाहिर सी बात है कि अगर लंबी रस्सी हो तो आप उसको झटका दें तो क्या होगा, बहुत कम ही कंपन करेंगे। लेकिन अगर वही छोटी रस्सी हो, एक बार झटका देंगे ज़्यादा कंपन करेगी। तो यहाँ से मतलब यही है कि बैगनी रंग का जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आवृत्ति जो होगी बैगनी रंग की सबसे कम होगी और लाल रंग की सबसे अधिक होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी है विकिरण। तो देखिए विकिरण जो होता है ये सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ये विकिरण के माध्यम से ही आता है। विकिरण में क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो विकिरण के माध्यम से ही आता है, क्योंकि बीच में तो कोई माध्यम है नहीं। तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश आए और पुनः उसी डायरेक्शन में यानी उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अपवर्तन भी नहीं होगा। यहाँ पर परिकिरण होगा। जब भी कलर से संबंधित क्वेश्चन पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना, तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित होती हैं। आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो देखिए रेगिस्तान में मरीचिका जो बनने का कारण है वो है TIR, जिसे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होता है कि मरीचिका बनती है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ और भी एग्जाम्पल बता दें। जैसे गर्मियों में आप देखते हैं कि जहाँ पर छाया रहता है वहाँ पर रोड पे, पक्की रोड पे ऐसा लगता है कि तेलीय चीज़ यानी तेल वाला कोई चीज़ गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है। ये भी TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो खोज किया गया था वो नरेंद्र सिंह का पानी द्वारा किया गया। जो ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है उसके आविष्कारक हैं नरेंद्र सिंह का पानी। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें जो होता है वो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डायनमो, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो हमसे पूछा गया कि निम्न में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है, पहले देखिए एम्पियर जो होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। मीटर क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बी जो ऑप्शन है डायोप्टर, ये क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर 1/f, जबकि फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। अगर यही फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f होता है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर के लिए है और ये मीटर के लिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता है। ऑप्शन ए है -5 डायोप्टर, ऑप्शन बी है -10 डायोप्टर, ऑप्शन सी है +5 डायोप्टर और ऑप्शन डी है +10 डायोप्टर। जनरली देखते होंगे जो भी लोग चश्मा यूज करते हैं उसमें इस तरह का सिंबल लिखा होता है। अब देखिए
-5 डायोप्टर का मतलब क्या हो, अवतल लेंस है। -10 डायोप्टर का मतलब क्या है, ये भी अवतल लेंस है। +5 डायोप्टर का मतलब होता है उत्तल लेंस, और +10 डायोप्टर का मतलब उत्तल लेंस। यानी जब भी प्लस में आए उत्तल लेंस है, जब भी माइनस में आए अवतल लेंस है। अब आपसे पूछा गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का फार्मूला अभी हमने बताया है, P = क्या होता है 1/f। लेकिन जब दूरी आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो 100/f लिख सकते हैं। 100/f। स्मॉल एफ का मान कितना है 20। 20 चीज़ को काटेंगे, 20 × 25 100, ठीक है ना। अब देखिए बात कर रहा है अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है, ठीक है ना, वो माइनस में होती है। यानी 20 का मान अगर माइनस में रखेंगे तो यहाँ से आपका आंसर माइनस में आएगा, और -5 डायोप्टर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस कैसा होता है। ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए अपसारी और अभिसारी में हमें अंतर सबसे पहले करना होगा कि अपसारी किसे कहते हैं और अभिसारी क्या किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपसारी। अपसारी क्या होता है, ये किरणों को फैलाने का कार्य करता है। और किरणों का फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, आप जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है ये किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये किरणों को मोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, किरणों को मोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा होता है। अपसारी का मतलब अवतल, अभिसारी का मतलब उत्तल। तो आप जानते हैं कि नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस का मतलब होता है अभिसारी लेंस होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि नेत्र लेंस कैसा होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है। आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि नेत्र लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हम उसे अनुभव के आधार पर सीधा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि सभी को अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।